Audio Jungle. Audio Jungle. 12th बोर्ड के लिए जो फिजिक्स सब्जेक्ट होता है उसके प्रिपरेशन के लिए हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी देख चुके हैं। आज का क्वेश्चन देखते हैं। ए ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर ब्रोकन इनटू 8 ड्रॉपलेट्स। आपको एक बात याद रखना है कि ड्रॉप ब्रेक हो रहे किसमें, ड्रॉपलेट में, मींस ड्रॉप ब्रेक हो रहे ड्रॉपलेट्स में। सो याद रखना है आपको ये कि जब ड्रॉपलेट बनेगा तो एनर्जी एब्सॉर्ब्ड होती है। एनर्जी क्या होती है, एब्सॉर्ब होती है। क्यों एब्सॉर्ब होती है, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। बस ये आप एक बात ध्यान में रखना क्योंकि एमसीक्यूज में आता है। और इसका अपोजिट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, वहां पर इसका अपोजिट रहेगा। क्या कि ड्रॉपलेट ड्रॉप फॉर्म करेगा तो उसका अपोजिट हो जाएगा। ये वाले केस में एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है तो वो वाले केस में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। देखते हैं। फाइंड वर्क डन इफ सरफेस टेंशन इज 435.5 डाइन पर सेंटीमीटर। यहां पर मॉडिफाइड यूनिट है, मीन सीजीएस यूनिट है, डाइन पर सेंटीमीटर, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। गिवन लिखा हूं मैं। फॉर ड्रॉप है, ड्रॉप और ड्रॉपलेट में ड्रॉप बड़ा होता है तो ड्रॉप के लिए हमने कैपिटल आर लिया है। ये देखो ड्रॉप के लिए 0.2 सेंटीमीटर। एक काम किया, सेंटी का मीनिंग 10⁻², एक पॉइंट शिफ्ट किए, मींस एक पॉइंट शिफ्ट किए तो उसका -1 और -2 कितना हो जाएगा, 10⁻3। इस तरह से ये आ गया। कैपिटल टी सरफेस टेंशन के लिए लेते हैं हम लोग 435.5 डाइन पर सेंटीमीटर। जैसा कि हम लोग जानते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। देखो यहाँ पर हिंट लिखा हूं मैं, 10⁵ डाइन। 10⁵ नीचे जाएगा, डिवाइड करेगा, और जब डिवाइड करेगा तो वो ऊपर जाएगा तो पावर इनवर्स हो जाएगी। मींस डाइन हटाएंगे तो 10⁻5 न्यूटन लगाना पड़ेगा। ठीक, और जैसा कि हम लोग जानते हैं सेंटी का मीनिंग कितना है, 10⁻²। सो -2 ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा तो -5 में से -2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 10⁻3। ये देखो यहाँ पर लिख दिया हमने। ठीक, हियर वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप इक्वल टू n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट्स। क्योंकि ड्रॉपलेट्स में फॉर्म हुए तो कितना ड्रॉप, यहाँ पर 8 ड्रॉप है, क्वेश्चन में भी गिवन है। वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप का शेप स्फेरिकल है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। ड्रॉप है तो कैपिटल आर, यहाँ पर देखो ड्रॉपलेट है तो स्मॉल आर क्यूब। और कितने टाइम्स, 8 टाइम्स। दोनों साइड से 4/3 पाई कैंसल। ठीक, कैंसल कर दिए। आर क्यूब 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर में। जो भी आपको ड्रॉपलेट रहेगा, मींस जो नंबर ऑफ ड्रॉपलेट रहेगा उसको हमें क्यूब में लिखना है। किसमें लिखना है, क्यूब में। जैसे सिंपल सी बात है कि अगर 125 ड्रॉपलेट होता तो 5 क्यूब। अगर 64 होता तो 4 क्यूब। वैसी मिलियन होता, तो मिलियन का मीनिंग है 10⁶। मिलियन का मीनिंग कितना है, 10⁶। तो इसको कैसे लिखते हैं, 10⁻², मीन्स 100 क्यूब। 100⁻³ मीन्स 100 क्यूब लिखते हैं, किसमें, मिलियन में। ये अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, याद रखो आप लोग। ये हो गया, क्यूब के फॉर्म में लिखे। पूरी टर्म का क्यूब रूट ले लेते हैं। क्यूब रूट लिए 3, ये 3 और ये 3 हट जाएगा, ये हो गया। आर यहीं रखें, 2 उधर गया, डिवाइड किया, मीन्स स्मॉल आर इज इक्वल टू r/2। कैपिटल आर की वैल्यू क्वेश्चन में थी, 2 × 10⁻³ कन्वर्ट कर चुके थे। 2 कैंसल हो गया, 2 कैंसल हुआ, 10⁻³ बाकी है। देखो कैपिटल आर मतलब ड्रॉप गिवन था, तो जब ड्रॉपलेट फॉर्म हुआ तो डेफिनेटली हमें स्मॉल आर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैपिटल आर की हेल्प से हमने स्मॉल आर भी फाइंड आउट कर लिया। फॉर्मूला
W इक्वल टू टी डी ए, टी डी ए, डी ए मीन्स चेंज, चेंज कैसा होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, A2 माइनस A1, देखो टी सेम इनटू फाइनल मीन्स पहले ड्रॉप था, मीन्स इनिशियल एरिया था, फिर वो ड्रॉपलेट बना तो फाइनल एरिया है, और ड्रॉपलेट कितना बना, 8 ड्रॉपलेट बना, देखो लिखा हूं 8 मीन्स n टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर, ड्रॉप है मीन्स स्फीयर का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो बाद में मतलब फाइनल ड्रॉपलेट बना 4 पाई आर स्क्वायर और वो n टाइम, माइनस पहले क्या था, ड्रॉप था, 4 पाई आर स्क्वायर मीन्स कैपिटल आर लेना पड़ेगा क्योंकि इनिशियल ड्रॉप था, यहां से 4 पाई कॉमन ले लिए मीन्स t इंटू 4 पाई, अंदर है n आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, वैल्यूज को पुट करते हैं, w इक्वल टू t की वैल्यू क्वेश्चन में है, कन्वर्ट किए 435.5 इंटू 10⁻³ 4 पाई, जैसा कि हम लोग जानते हैं पाई की वैल्यू 3.142 होती है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो वो आ जाता है 12.568, ये हो गया इंटू इंटू, ये आगे जगह नहीं है तो मैं एडजस्ट कर रहा हूं मैं, n की वैल्यू 8 है इंटू स्मॉल आर यहां पर है 10⁻³ का स्क्वायर है माइनस कैपिटल आर 2 इंटू 10⁻³ इसका भी स्क्वायर है, यहां पर एक काम करते हैं, ये 435.5 इंटू 12.568 इंटू 10⁻³ ये है, नहीं जो काम करते हैं हम लोग क्या कि मैं वहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं, मैं वहां मल्टीप्लाई करेंगे, वहां ये अपनी जो स्पेस है उसका प्रॉब्लम है, W इक्वल टू उसको मल्टीप्लाई कर देते हम लोग, कितना 364 इंटू लेते हैं, तो स्पेस का जो प्रॉब्लम है वो कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किए तो मिलेगा अपने को 64, ये इसको और इसको मल्टीप्लाई किए मींस ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया इंटू 10⁻³ इंटू यहां पर हमें मिल जाएगा 8 सेम 10⁻³ का स्क्वायर -6 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 इंटू 10⁻⁶, -3 का स्क्वायर फिर -6, यहां से कॉमन ले लेते, W इक्वल टू 5473.364 इंटू कॉमन ले लिए 10⁻³ 10⁻⁶ इंटू 8 - 4 कितना होगा 4 होगा, मीन्स W इक्वल टू 5473.364 इंटू -3 - 6 कितना हो जाएगा -9 इंटू 4, बस इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 16 25 14 13 29 18 21 into 10⁻⁹. This is our final answer.
जूल में रहेगा, वर्क है जूल में रहेगा। सो ये वाला क्वेश्चन मैं समझा दिया हूं। मैं ये वाला क्वेश्चन आप लोग को ट्राई करना है और इसका जो भी आंसर आएगा आपको आंसर कमेंट करना है। इसीलिए ये थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप लोग इसको समझ लोगे तो डेफिनेटली आपको ये वाला क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जामिनेशन, कोई ना कोई एग्जाम में आपको ये मिलेगा। तो इसको एक ही बार में आप लोग समझकर क्लियर कर लो। थोड़ा सा 7-8 मिनट लगेगा, लेकिन आपका एक जो मेन टॉपिक रहेगा वो कवर हो जाएगा। इसको प्रैक्टिस कीजिए।